बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, अभी हज का माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे हाजी लोग हरमैन पहुंच भी चुके हैं, बहुत सारे जाने वाले हैं, बहुत सारों की तारीखें आ गई हैं। बहुत बिल्कुल यानी कह लो कि एक बिल्कुल हज का माहौल है। पूरे दुनिया से आज़मीन हज जो होते हैं बिल्कुल कशा कशा हरम नबवी की तरफ या हरम मक्का की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ताला सारे हाजियों का हज कबूल करे, सबका वहाँ जाना अल्लाह ताला मुबारक फरमाए, और अल्लाह ताला बार बार हरमैन की ज़ियारत से हम सबको, हमारे नाज़रीन को भी अल्लाह ताला सआदत इसकी आता फरमाए, अल्लाह ताला इससे हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाए। अब मेरे दोस्तों, यहाँ समझने की चीज़ जो है जिसके लिए हमने ये वीडियो रिकॉर्ड की है कि जो हाजी हज पर जाते हैं या उम्रा करने वाले भी आमतौर पर इस तरह करते हैं, और हाजी लोग जो होते हैं हज पे जाने वाले वो इस तरह ज़्यादा करते हैं कि वो सबसे माफ़ी मांगते हैं। बहुत सारे लोग बाकायदा इसके लिए मुस्तकिल सफ़र करते हैं, और जितने भी रिश्तेदार जहां पर भी होते हैं वहां मुस्तकिल सफर करके जाकर, और अगर सफर नहीं कर सके तो फोन लगा लगा कर उनको कहते हैं कि फलां तारीख को हमारा सफर हज है, आपसे गुजारिश है कि आप दुआ भी करना, और क्या कहते हैं कि हमसे कुछ गलती कोताही हुई तो उसको माफ कर देना। तो इसकी क्या हकीकत है? जो लोग हज पे जाते हैं तो उनको हज पर जाने से पहले माफी मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? यहाँ पर देखो, दो तीन बातें समझने की। सबसे पहली चीज तो यह है कि जो हाजी लोग होते हैं हज पे जाने वाले, उनकी दुआ कबूल होती है, ये हदीस से साबित है। यहाँ तक कि ऐसे जो हज करने जाते हैं या उम्रा करने जाते हैं, इनसे दुआ की गुजारिश करना ये भी हदीस से साबित है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई ऐसी बातें मनकूल हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अगर कोई उम्रे के लिए जाता था तो अल्लाह के नबी बाकायदा उसे फरमाते थे कि भाई हमें भी दुआ में याद रखना। कई सहाबा ताबिगीन से ये बात मनकूल है कि अगर जो भी उम्रे के लिए जाते थे तो उनसे दुआओं की गुजारिश करते थे। तो हाजियों का दुआ का कबूल होना, इसी तरीके से जो हज उम्रे के लिए जाए उसे दुआ की गुजारिश करना, ये बातें हदीस से साबित है। इसलिए ऐसे लोगों से हम दुआ की गुजारिश करें, और जो हाजी साहिबान या उम्रा करने वाले जो वहां ले जाते हैं तो उनको भी चाहिए कि वो जिन जिन लोगों ने उनसे दुआ की गुजारिश की है उनको खासतौर से वहां मुस्तजाब मकामात पर उनको दुआ में जरूर याद रखा करें। ये तो हुई एक चीज। दूसरी चीज यहां पर कि ऐसे मौके पर हज के लिए या उम्रे का जो सफर हो तो अपने आइजा और अकारिब, जिनसे हमारा उठना बैठना जिनके साथ है, जिनसे हमारा ताल्लुक है, जो हमारे रिश्तेदार हैं, ऐसे लोगों से माफी मांग लेना। रस्मी माफी ना हो बल्कि हकीकत में माफी हो, तो ऐसी माफी मांग लेना ये भी अच्छा अमल है, कोई मसला नहीं। इसलिए कि लंबा सफर है, हवाई जहाज का सफर है, बहुत सारे लोग पानी जहाज से पहले जमाने में जाते थे, तो ये लंबा सफर है, उसमें हादसे का डर है, पता नहीं मौत वाक़ हो जावे, वहां गए तो वहीं शहीद हो जावे, बहुत सारे ऐसे हालात होते हैं। एक लंबा सफर है, बड़ी इबादत है, तो उसको करने से पहले अगर माफी मांग लेते हैं तो कोई मसला नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों, इसकी सिर्फ रस्म ना निभाई जाए बल्कि हकीकत में माफी मांगी जाए। अपनी जिनसे रंजिशें हैं उनसे रंजिशों को दूर कराया जाए। इसी तरीके से जिन जिन के हुकूक हमारे ऊपर है वो हक अदा करने की फिक्र की जाए। सिर्फ रस्मी माफी ना हो, आपने किसी का दिल दुखाया, किसी को तकलीफ पहुंचाई, किसी को जानी माली जो भी आपने दुख पहुंचाया, और आप उसको सिर्फ फोन लगा कर कह दे रहे कि माफ करना मैं सफर हज पे जा रहा हूं। नहीं भाई, आपने उसका जो दिल दुखाया है तो आप उनको जैसे आपने तकलीफ पहुंचाई वैसे राहत भी पहुंचाने की फिक्र करें। आपने किसी का माल दबा के आप बैठे हैं तो उसका माल आप अदा करें। आप किसी के नाजायज जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारे गुनाह होते हैं जो हुकूकुल इबाद से ताल्लुक रखते हैं। अगर आपने उनमें से कुछ किया है तो आप उसकी मुकम्मल तलाफी करें, मुकम्मल आप सबके हुकूक अदा करें, उसके बाद उनसे दिल से माफी मांगे, सिर्फ रस्म ना निभाएं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जो आपको ये सआदत दी है सफर की, आप उसका आगाज करें। सिर्फ रस्म ना निभाई जाए। बहुत सारे लोग सिर्फ रस्म निभा लेते हैं। अभी शब बारात आई तो रस्म निभा ली मैसेज भेजकर, शब कद्र आई तो रस्म निभा ली माफी नामे के एतबार से, और बस सोच लिया कि बस हमने तो माफी मांग ली, हक अदा कर दिया सबका। ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ में एक बात यह भी अर्ज कर दूं कि ऐसे मौके पर लोग दावत का खुसूसी एहतिमाम करते हैं। लंबी चौड़ी दावतें हो रही हैं, पूरे पूरे गांव पूरे पूरे मोहल्ले को दावत कराई जा रही है। उम्रा करने वाला भी जा रहा है, वो भी दावतें कर रहा है। हज करने जाने वाले होते हैं वो भी दावतों का एहतिमाम कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, आजकल ये जो दावत है, हज पे जाने वालों की दावत करना या हज पे जाने वाला वो दूसरों को जो दावत करा रहा है, मेरे दोस्तों आजकल तो ये रस्म बन गई, बिल्कुल रस्म बन गई, इसमें कोई शुबा नहीं। बाकायदा उलमा कहने लगे कि इन रस्मों को छोड़ो, इखलास के साथ हमारा ये अमल हो, अल्लाह के लिए हो। और बड़ा अमल है मेरे दोस्तों, जिंदगी में एक बार आम तौर पर इंसान हज करता है तो वो अमल हमारा सही सुन्नत और शरीयत के मुताबिक सीख कर और रस्मों से और बहुत सारी जो समाजी बंधनें और रुकावटें होती हैं उन सब से पाक इत्मीनान वाला
اللہ تعالیٰ سے اجر دلانے والا ہو، اس کی ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی حاجی صاحبان اس سال حج پہ جانے والے ہیں سب کے حج کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بار بار وہاں بلائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔